हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, जो मार्केट में अपडेट्स वगैरह आई हुई है, टैरिफ की जो जितनी भी अपडेट है वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, लॉन्ग टर्म में तो सारी करेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कौन सी मार्केट की जो अपडेट है वो ज़्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे बिटकॉइन के जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फिलहाल क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट किस तरफ मूव दे सकता है। फाइनली आज 2 अप्रैल हो चुकी है और 2 अप्रैल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप सोच रहे हो 2 अप्रैल को मार्केट में करेक्शन या क्रैश देखने को मिलेगा, वो नहीं देखने को मिलने वाला। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं जाके देखा तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना। मैंने आपको क्लियरली बताया था क्रैश नहीं पंप करेगा, है ना। और वैसा ही हुआ, मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला और अच्छा खासा हमने वहां पर प्रॉफिट भी बनाया। प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर उसकी मैंने कॉल भी शेयर की। कंप्लीटली टैरिफ आज इंपोज हो जाएगा, तो इसके बाद हमें जो इसकी काउंटर कंट्रीज है यूएस की, जिनके ऊपर ये टैरिफ इंपोज करने वाले हैं, उनकी तरफ से भी हमें टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो कल की जो अपडेट्स है उनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है जितनी भी काउंटर कंट्रीज है वो धीरे धीरे टैरिफ के अंदर रिलीफ कर रही है। यूएस के जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उससे पहले ही वो अपने जो टैरिफ लगा रखे थे यूएस के ऊपर, उनमें से थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना शुरू कर दिया है, ताकि यूएस का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो उनके ऊपर कम लगे। तो सबसे पहले टैरिफ के अंदर जो रिलीफ शुरू करी है रेसिप्रोकल टैरिफ को देखते हुए, तो वो है इजराइल। इजराइल ने उसकी तरफ से जितने भी यूएस के इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे कैंसिल कर दिए हैं। तो यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के डर की वजह से इजराइल ने अपनी तरफ से यूएस के ऊपर लगा रखे टैरिफ्स को या जो भी ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, उन सबको हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है, ताकि उनके ऊपर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगे और ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उस ट्रेड वॉर का हिस्सा ये लोग ना बन पाए। 2 तारीख को यानी आज के दिन यूएस की तरफ से जो मैक्सिको के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला था, उसके जवाब में मैक्सिको ने यहाँ पर एक अपडेट दी है और एक चीज बताइए कि हम लोग जो यूएस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है उसका आंख के बदले आंख दिखाकर जवाब, यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने वाले। यानी जो टैरिफ यूएस लगाने वाला है उसके बदले हम यहाँ पर टैरिफ नहीं लगाने वाले, सीधा सीधा उन्होंने ये बताया है। तो टैरिफ की वजह से मार्केट के हालात खराब हुए थे, वो हालात धीरे धीरे अब बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टैरिफ के हटने से मार्केट यहीं से रिवर्सल लेगा और यहीं से एक जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखने को मिल सकती है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हम आगे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। और टैरिफ को लेकर जिम कार्मर एक जो टीवी पर्सनैलिटी है और ये पुराने एक हेज फंड मैनेजर भी रह चुके हैं, इन्होंने पहले हेज फंड को भी मैनेज किया है। तो जिम क्रेमर सेड ऑन ट्यूसडे दैट पोटेंशियल 20% टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंपोर्ट वुड हर्ट the economy and fail to solve the problems President Donald Trump is trying to address with the duties। अब इनका मतलब ये है कि जो 20% टैरिफ लगाने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, वो यूएस के इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस साबित हो सकता है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प है उनको, कि आप जो 20% टैरिफ लगा रहे हैं वो 20% टैरिफ लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक भी हो सकता है और आपका बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। आपकी जो इकोनॉमी है वो खराब हो सकती है, आपका जो रिसेशन का डर था वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी सारी की सारी चीजें बिगड़ सकती है अगर आप यहाँ पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ 20% या 25% लेकर आते हो। तो ये चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो ट्रम्प का आज के दिन रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है उसके अंदर मुझे लगता है जो 25% या 20% की बातें हो रही है वो घटकर थोड़ा कम हो सकता है। और कुछ कंट्रीज की तरफ से ये अपडेट्स भी आ रही है कि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसकी वजह से पहले ही अपनी तरफ से जो भी इंपोर्ट टैक्स लगा रखे थे यूएस के ऊपर उनमें थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है, ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ उनके ऊपर ज्यादा देखने को ना मिले। तो ओवरऑल कंक्लूजन टैरिफ का ये है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हम 20 से 25% का देख रहे थे वो हो सकता है 10 से 15% तक हमें देखने को मिले। अब हम बात करते हैं सीधा चलकर बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की, कि बिटकॉइन क्या इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को अभी कहां पर मोमेंटम देना चाहिए। तो भाई ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और यहाँ पर एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस आपको सीधी सी 7 लाइन देखने को मिल रही है। अब इसका ब्रेकआउट अगर होता है
तो 4 आवर पे बिटकॉइन को देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस की वजह से बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन अगर थोड़ा साइडवेज रहता है तो मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट कर सकता है। और ब्रेकआउट के बाद में आप जो लोग सोच रहे हो कि ब्रेकआउट के बाद में मार्केट यहीं से अपनी रैली शुरू कर सकता है, लेकिन अभी उसके चांसेस नहीं लग रहे और वो चांसेस कुछ बड़ी अनाउंसमेंट के बाद में लगेंगे। अभी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट के बाद में एक बार बिटकॉइन को यहाँ पर 77,000 के आसपास बिल्कुल आना चाहिए और वहां पर आने के बाद में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरफ मोमेंटम दिखाता है वो उस समय हम चीजें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे तो यहाँ पर सीधा सीधा यही लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक रीटेस्ट करने आया है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ये हमें एक रीटेस्ट ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी फिबोनाची का जो 0.5% का रेशियो है उसके आसपास से बिटकॉइन ने रिजेक्शन लिया है और ये रिजेक्शन एक परफेक्ट रिजेक्शन यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें बिटकॉइन अभी यहाँ पर बेयरिश नजर आ रहा है, लेकिन अगर मार्केट में कुछ चीजें बदल जाती है, टैरिफ का जो चीजें देखने को मिल रही है वो ज्यादा ही सुधर जाती है, उनमें ज्यादा चीजें अच्छी देखने को मिलती है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट थोड़ी बहुत रैली करे। लेकिन एक चीज है जो अभी हमें इंडिकेट कर रही है वो है ये रीटेस्ट, और वो रीटेस्ट बताता है मार्केट को 76-77,000 तक जाना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर हमें जहां से बिटकॉइन ने रैली करना शुरू किया था वहीं पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है बिटकॉइन जो 70,000 का टारगेट मैंने आप लोगों को दे रखा है वहां तक जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस यहाँ पर दो मैंने आपको बताए थे। पहली चीज तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरी चीज यहाँ पर अभी तक मार्केट बेयरिश नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हालात चेंज हो सकती है, वरना अभी मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ पर 70,000 तक आने वाला है। लेकिन अगर 70,000 के बारे में सभी लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि बिटकॉइन 70,000 आएगा, तो हो सकता है नहीं आए और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी के लिए छूट जाए और बियर मार्केट में जाके फुलफिल हो। तो चांसेस यहाँ पर 50-50% देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें 50% चांसेस के हिसाब से भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग मार्केट के हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो ओवरऑल आज के जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अभी बिटकॉइन बियरिश नजर आ रहा है। जब तक मार्केट में कोई बड़ी तगड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलती और इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, तब तक हम बियरिश ही है और यहाँ पर हम कम से कम 77,000 तक तो जाने वाले हैं। इसके बाद हो सकता है मार्केट में अगर चीजें बिगड़े, थोड़ी बहुत मार्केट साइडवेज हो, तो हम 70,000 का भी दर्शन कर सकते हैं। और मेरा एनालिसिस कितना सच है वो आप रिसेंट में आज का जो मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला कल शाम से, उस रिवर्सल के अकॉर्डिंग आप इंडिकेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यार संग्राम भाई का रिसर्च और संग्राम भाई का जो एनालिसिस है वो कितना परफेक्ट है।